गवर्नर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाज़ार में जो चर्चाएं चलती है आपको लेकर, वो कहते हैं कि कुछ रेगुलेटर्स ऐसे होते हैं जिनके सामने जाकर थोड़ा सा मतलब बैंक्स वगैरह इंस्टीट्यूशंस कहें कि हमें ये चाहिए, तब वो सुनते देते हैं। कुछ रेगुलेटर्स ऐसे होते हैं कि सोच समझ कर देते हैं, लेकिन कुछ ही रेगुलेटर ऐसे होते हैं जो उन्हें ये पता होता है कि एज ए पेरेंट मेरे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, या मेरे सेक्टर में किस चीज़ की, बैंकिंग सिस्टम में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैं पहले से दे दूं। और जो आपने फ्रंट लोड किया है, चाहे वो पॉलिसी रेट्स हो या फिर अब जिस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी आपकी आती है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि मॉनेटरी पॉलिसी, बल्कि उसमें कई सारे रिफॉर्म्स होते हैं। ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, उससे होता है कि अब थोड़ी उम्मीदें भी बढ़ जाती है लोगों की कि हाँ ये गवर्नर साहब दे सकते हैं। अब जब दे सकते हैं तो उनसे मांगते हैं, हम भी, वो होता है ना, जो काम करता है उससे और ज़्यादा काम करवाते हैं। तो सर अब बड़ा सवाल है कि 1% का रेट कट आपने दिया, इन्फ्लेशन 13-14 साल के लोएस्ट लेवल पे है, आपने बहुत समय से पहले अंदाज़ा लगाया। क्या लगता है आपको, क्या अभी भी यहाँ से ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है? क्या एग्रेसिव रेट कट्स आरबीआई आगे और दे सकता है भारत की इकोनॉमी को, बैंकिंग सिस्टम को? जो देखिए, जो आरबीआई है, आरबीआई के 2 मैंडेट हैं, लेकिन जो प्रमुख जो हमारा मैंडेट है, प्रमुख मैंडेट हमारा प्राइस स्टेबिलिटी का, जो प्राइस की मूल्य, ताकि कीमतें जो हैं उनमें वृद्धि ना हो, मुद्रास्फीति जो है उसको नियंत्रित करना, वो हमारे लिए सर्व प्रमुख जो है वो हमारा एक उद्देश्य है जी। उसके बाद में हमारा उद्देश्य, साथ ही साथ सेकेंडरी उद्देश्य है वो हमारा ग्रोथ का है। तो हम न एग्रेसिव रहते हैं, न हम डिफेंसिव रहते हैं, हम एक ऑलराउंडर की तरह हैं। लेकिन वो ऑलराउंडर ऐसा है जो कि पहले बॉलिंग करता है, पहले डिफेंस करता है और फिर जब जरूरत पड़ती है तो वो चौके छक्के भी लगाता है, वो लगाता है। बिल्कुल। तो वो बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, लेकिन बॉलिंग जो है वो हमारे लिए, मतलब जो प्राइस की जो स्थिरता है उसको मैं बॉलिंग के तुल्य मानूंगा, तो वो जो है हमारे लिए अधिक आवश्यक है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि आगे क्या और गुंजाइश है या नहीं है, कि पिछली बार जब एमपीसी की बैठक हुई अक्टूबर में जी, तो उन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट कहा कि पॉलिसी में गुंजाइश है और अधिक रेट्स को कट करने की। उसके बाद में जितने भी तमाम हमारे पास में आंकड़े आए हैं, आर्थिक संकेत, मैक्रो इंडिकेटर्स जो भी आए हैं, जिसमें मुद्रास्फीति भी एक है, उनमें ऐसी कोई संकेत नहीं आए हैं कि वो जो गुंजाइश है उस गुंजाइश में कमी हुई हो। तो निश्चित रूप से गुंजाइश है, लेकिन क्या उसको एमपीसी आने वाली बैठक में उसके ऊपर में कुछ कार्य करती है और निर्णय लेती है उसको बदलाव करने के लिए या नहीं, ये उसके ऊपर में निर्भर करेगा।